आज की वीडियो में क्लास 7 लेसन 14 फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इस लेसन के हिंदी में अनुवाद को और अर्थ को बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे। आज की वीडियो में आज के लेसन में हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के विषय में जानेंगे, जो कि एक समाज सेवी थी। उन्होंने नर्सिंग के क्षेत्र में काफी योगदान दिया। वह बिल्कुल मदर टेरेसा की तरह थी, जो कि समाज सेवा में लोगों की मदद करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। आइए इनके विषय में अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। ए लॉन्ग टाइम एगो, लंबे समय पहले, इन इंग्लैंड में देयर लिव्ड ए वुमेन, एक औरत रहती थी, कॉल्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुकारा जाता था। मतलब लंबे समय पहले इंग्लैंड में फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की एक औरत रहती थी। सी बिकेम वेरी फेमस एज ए नर्स, वह नर्स के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुई। सी डिड ए लॉट टू हेल्प सिक पीपल सो दैट दे गेट बेटर, वह बीमार लोगों की बहुत सहायता की, जिससे कि वे पहले से ठीक हो गए, मतलब पहले से अच्छे हो गए। वो बीमार लोगों की बहुत ज्यादा सहायता करती थी। अब आगे देखते हैं। फ्लोरेंस वॉज बोर्न इन ए गुड फैमिली, फ्लोरेंस एक अच्छे परिवार में पैदा हुई थी। सी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली, वेयर सी वॉज बोर्न ऑन May 12, 1820। वह पाई अपने नाम को इटली में फ्लोरेंस नामक शहर से, मतलब फ्लोरेंस नामक शहर, इटली में फ्लोरेंस नामक शहर से वो अपने नाम को पाई, तभी उनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल पड़ा। Where she was born on May 12, 1820, जहाँ पर वह 12 मई 1820 में पैदा हुई। बॉर्न मीन्स होता है पैदा हुई। फ्लोरेंस ग्रेव अप इन इंग्लैंड, फ्लोरेंस इंग्लैंड में बढ़ी। ग्रेव अप मीन्स होता है बड़ी हुई। सी वॉज टॉट एट होम बाई हर फादर, वह अपने पिता के द्वारा घर पर पढ़ाई गई, मतलब घर पर ही उनके पापा, उनके पिता उनकी शिक्षा दीक्षा किए। She learned English, Italian, Latin, German, French languages and studied history and philosophy. वह अंग्रेजी, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच को सीखी, फ्रेंच भाषा को सीखी और अध्ययन किया किसका? इतिहास और दर्शन शास्त्र का। फ्लोरेंस ट्रेवल टू मेनी कंट्रीज विथ हर सिस्टर एंड पेरेंट्स, फ्लोरेंस बहुत से देशों की यात्रा की अपनी बहन और अपने माता पिता के साथ। मतलब फ्लोरेंस अपनी बहन और माता पिता के साथ बहुत से देशों की यात्रा की। सी आल्सो रोट लॉट्स ऑफ नोट्स टू हरसेल्फ, वह अपने स्वयं के विषय में बहुत से नोट्स को, लेखों को लिखा। वन डे सी रोट, एक दिन वह लिखी। क्या लिखी? आइए आगे देखते हैं। टुडे गॉड स्पोक टू मी एंड कॉल्ड मी टू हिज सर्विस, आज भगवान ने मुझसे बोला और अपनी सेवा करने को मुझसे कहा, ऐसा वह अपने नोट में लिखी। अब आगे देखते हैं। सी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ, वह बना ली अपने दिमाग में, मतलब वह अपने दिमाग में बना ली या ठान ली कि टू डू करना है, समथिंग कुछ, यूजफुल उपयोगी, इन लाइफ जिंदगी में। मतलब वह अपने मन में ठान ली कि, अपने मन में बना ली कि जिंदगी में, लाइफ में कुछ महत्वपूर्ण करना है। फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल, फ्लोरेंस अन्य लोगों की सहायता करना चाहती थी। वांटेड मीन्स होता है चाहती थी। सी वांटेड टू बिकम ए नर्स, वह एक नर्स बनना चाहती थी। बट हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वांट हर टू बिकम ए नर्स, लेकिन उनके माता पिता और उनकी बहन नहीं चाहती थी उनके लिए टू बिकम ए नर्स, एक नर्स बनाना। मतलब माता पिता और उनकी बहन उन्हें एक नर्स बनाना नहीं चाहती थी। हर पेरेंट्स होप, उनके माता पिता आशा किए, टू सेटल स्थिर करने की, हर कंफर्टेबली उन्हें सुविधाजनक या आरामदेह, बाई गेटिंग हर मैरिड टू ए रिच मैन, एक रिच मैन, एक धनी व्यक्ति से उनकी शादी करा करके, मतलब उनके माता पिता एक अमीर आदमी से उनकी शादी करा करके
उनको सुविधाजनक या आरामदेह करके स्थिर करना चाहते थे। मतलब उनकी जिंदगी को सही रूप से संवारना चाहते थे ताकि वो स्थिर बन जाएं, स्थिर हो जाएं। इन दोज डेज लेडीज फ्रॉम गुड फैमिलीज डिड नॉट बिकम नर्सेज। उन दिनों अच्छे परिवार की औरतें नर्स नहीं बनती थीं। दे वर पेड वेरी लिटिल मनी। उन्हें बहुत कम धन दिया जाता था, मतलब उन्हें बहुत कम पैसे दिए जाते थे। उस समय जो नर्स लोग थे उन्हें बहुत कम पैसा दिया जाता था और अच्छे परिवार की जो औरतें थी वो नर्स नहीं बनना चाहती थी या नहीं बनती थी। दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी। उन्हें किन्हें? नर्सों को समाज से बहुत कम सम्मान मिलता था। द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वर नो बेटर। उन दिनों अस्पताल अच्छे नहीं थे। लिटिल अटेंशन वॉज पेड टू क्लीनलीनेस। स्वच्छता पर कम ध्यान दिया जाता था। द सीट्स ऑन द बेड्स वर नेवर चेंज्ड। बिस्तर पर की चादरें कभी भी बदली नहीं जाती थी। एंड नोबडी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स हाइजीन। और कोई भी मरीज के स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करता था। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दीज। फ्लोरेंस इन सब चीजों को ध्यान नहीं दिया, मतलब माइंड में विचार नहीं किया या माइंड नहीं किया। सी सीक्रेटली प्लान टू बिकम ए नर्स। वह नर्स बनने के लिए गुप्त रूप से योजना बनाई। सी गॉट हर फर्स्ट चांस। वह अपना पहला अवसर प्राप्त किया व्हेन जब हर ग्रैंड मदर फेल इल। जब उसकी दादी माँ बीमार पड़ गई। इल मतलब होता है, फेल इल मतलब होता है बीमार पड़ गई। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड। फ्लोरेंस उनके बगल में रुकी रही या ठहरी रही। एंड लुक्ड आफ्टर हर। और उनकी देखभाल करती रही। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। सी बिगेन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ ए विलेज नियर बाई। धीरे धीरे वह पास के गांव के गरीब लोगों की सहायता करना शुरू कर दी। फ्लोरेंस ने शीघ्र ही पाया कि सी कुड नॉट डू हर वर्क प्रॉपरली। वह अपने काम को उचित तरीके से नहीं कर पा रही थी। एज सी वॉज नॉट ट्रेंड। जैसा कि वह प्रशिक्षित नहीं थी। इस वजह से वह अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रही थी। वह नर्सिंग का कोई कोर्स नहीं की थी, इसीलिए आई थिंक वो अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही थी, ऐसा उनको महसूस हुआ। सो सी बिगेन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसिन। इसीलिए वह दवाओं के विषय में किताबें पढ़ना शुरू की। ए फ्यू ईयर लेटर। कुछ सालों बाद सी गॉट एन अपॉर्चुनिटी। वह एक अवसर पाई टू गो टू जर्मनी जाने का। एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन ए हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल में नर्सिंग के विषय में सीखने का। मतलब कुछ साल बाद वह एक मौका पाई जर्मनी जाने का, वहां जाकर एक हॉस्पिटल में नर्सिंग सीखने का। When she returned to England, जब वह इंग्लैंड वापस लौटी, she became the superintendent of the organization Care of the Sick in London. वह लंदन में केयर ऑफ द सिक संस्था की सुपरिटेंडेंट अधीक्षक बनी। She began to train nurses and become quite famous. वह नर्सों को प्रशिक्षित करना शुरू किया और काफी मशहूर, काफी प्रसिद्ध हो गई। इन 1854 द क्रीमियन वॉर ब्रोक आउट। 1854 में क्रीमियाई युद्ध छिड़ गया। द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू ए प्लेस कॉल्ड सेनेटरी इन टर्की। सरकार ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भेजा टर्की में सेनेटरी नामक स्थान पर। मतलब टर्की में सेनेटरी नामक स्थान पर सरकार ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भेजा जब युद्ध छिड़ा था। सी वॉज मेड द इंचार्ज ऑफ ए टीम ऑफ 40 नर्सेज। वह 40 नर्सों के एक समूह की प्रभारी बनाई गई। द हॉस्पिटल एट सेनेटरी वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन वॉर। सेनेटरी का हॉस्पिटल युद्ध में जख्मी सैनिकों से भरा था। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। फ्लोरेंस ने अस्पताल की दशा को सुधारने के लिए बहुत कठिन परिश्रम किया। सी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल।
उन्होंने हॉस्पिटल को साफ कराया एंड बिल्ट ए न्यू किचन, और एक नया किचन बनवाया, विच सर्व्ड बेटर फूड, जो कि पहले से अच्छा खाना देती थी, सर्व करती थी। विथ हर ओन मनी, अपने खुद के पैसे से, सी बॉट न्यू सीट्स एंड क्लॉथ्स फॉर द पेशेंट्स, वह मरीजों के लिए नई चादरें और कपड़ों को खरीदा। सी स्पेंट मेनी आवर्स टॉकिंग टू देम, वह उनसे बात करते हुए कई घंटे बिता देती थी। किनसे? उन मरीजों से। सी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी, वह उनको आरामदेह और खुश बनाने के लिए अपना सबसे अच्छा प्रयास करती थी। किनको? उन मरीजों को। टू सर्व द पेशेंट्स एट नाइट, सी यूज्ड टू कैरी ए लैम्प इन हर हैंड, रात्रि में मरीजों को सेवा प्रदान करने के लिए वह अपने हाथ में एक लैंप को लेकर के जाया करती थी। दिस इज हाउ, इसीलिए सी गॉट द नेम, उन्होंने नाम को पाया द लेडी विद द लैंप, लेडी विद द लैंप के नाम को पाया। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट सी बिकेम वेरी इल, फ्लोरेंस ने इतना कठिन परिश्रम किया कि सी बिकेम वेरी इल, वह बहुत बीमार हो गई। बट सी रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंग्लैंड, लेकिन वह इंग्लैंड वापस लौटने के लिए मना कर दिया। इन 1860 सी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेज, 1860 में वह नर्सों के लिए नाइटिंगेल स्कूल को स्टार्ट किया, शुरू किया। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स, उनके प्रयासों से नर्सेज गेंड रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री, नर्सों ने पूरे देश में सम्मान को प्राप्त किया। गेंद मीन्स प्राप्त किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की लंदन में 13 अगस्त 1910 को मृत्यु हुई। सी वॉज द वन, वह थी जो ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग, जो नर्सिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव को लाई। तो बच्चों, आप लोगों ने इस लेसन में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के विषय में जाना, उनके सामाजिक योगदान, नर्सिंग के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को आप लोगों ने जाना, और आप लोगों ने ये भी जाना कि वो कहाँ की थी, कहाँ पैदा हुई थी, कहाँ उनकी मृत्यु हुई, उन दिनों नर्सों की कंडीशन कैसी थी, कैसे उन दिनों के अस्पताल थे। आप लोगों ने इस लेसन में अच्छे से जाना। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और हिंदी में अनुवाद बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जाएगा। और आपको बता दें कि क्लास 7 इंग्लिश की इस चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर सारे चैप्टर्स के वीडियोज अवेलेबल हैं। सारे चैप्टर्स को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। और हर वीडियो की तरह इस वीडियो में मैं फिर बोलूंगी कि अगर आप टीचर हैं, इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आप अपने एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।